एक समय की बात है जब अकबर सम्राट दिल्ली के ताजमहल में अपने दरबार में बैठे थे। वह अपने बीरबल से हमेशा कुछ नए सोचने को कहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्या है जिससे तुम्हें सभी समस्याओं का हल मिल जाता है? बीरबल मुस्कराए और उत्तर दिया, सम्राट, हर समस्या का हल सोचने का तरीका होता है और हर समस्या का समाधान विचारशीलता में ही छिपा होता है। अकबर ने चुनौती दी, तो तुम मुझे एक कहानी से सिखाओ जिसमें समस्या का समाधान बीरबल की चालाकी से हुआ हो। यहाँ शुरुआत होती है अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी की। बीरबल की एक दिन अजीब सी मुसीबत आई। एक गांव वाले ने अपने बगीचे में बहुत सारे आम पौध का सैलाब बना लिया था, जिससे सारे गांव में पानी भर गया। गांव वाले ने बीरबल से सहायता मांगी। बीरबल ने गांव वाले के साथ बगीचे की स्थिति देखी और विचार करने लगे। उन्होंने एक चालाकी भरी योजना बनाई जिससे समस्या का समाधान हो सकता था। बीरबल ने गांव वाले को बताया कि वे एक किसान की वेशभूषा में बदलकर बारिश का रूप धारित करेंगे ताकि वे बगीचे के आमों की हिफाजत कर सकें। गांव वाले ने उसे मुसीबत में सहायता करने का आदान प्रदान बताया और उसकी सारी प्रासंगिकता दी। बीरबल ने जल्दी ही किसान की वेशभूषा में बदलकर बर्फीले पहाड़ों पर चढ़कर बारिश का रूप धारित किया। देखते ही गांव वाले की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि यह वाकई बारिश का रूप है। बीरबल की चालाकी ने समस्या का समाधान किया और बगीचे की हिफाजत की गई। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चालाकी ने कैसे समस्या का समाधान किया? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, सम्राट, समस्या का समाधान सोचने में ही नहीं बल्कि उसे समझने और उसका सही समाधान निकालने में है। इस कहानी ने दिखाया कि बुद्धिमत्ता और चालाकी से ही कठिनाइयों का समाधान संभव होता है। बीरबल की चालाकी ने दिखाया कि सही समय पर सही तरीके से सोचना और कार्रवाई करना हर समस्या का समाधान हो सकता है। महान सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच हमेशा रहा है एक अद्वितीय संबंध। इस कहानी में हम उनके एक रोचक और शिक्षाप्रद साहसिक किस्से को जानेंगे, जिसने दिखाया कि बुद्धिमत्ता और साहस से ही सब कुछ संभव है। अद्भुत नृत्य कला। दिल्ली के राजमहल में सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके साथ हमेशा चुस्त हंसी-मजाक भरा माहौल रहता था। उनके सबसे विशेष दरबारी बीरबल उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक के क्षेत्र में शोधात्मक उपायों के लिए मशहूर थे। एक दिन अकबर ने एक विचित्र चुनौती दी, बीरबल, मैंने सुना है कि कुछ लोग बाजार में एक नृत्य गुण सूत्र में महारत हासिल करने की कठिनाई के बारे में बहस कर रहे हैं। क्या तुम उनसे अपनी बुद्धिमत्ता से बेहतरीन कर सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक नृत्य गुण सूत्र बना सकता हूँ जो हर किसी को चौंका देगा। अकबर ने मुस्कराते हुए उनसे कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय है। अगर तुम इस चुनौती का सामना कर सकते हो तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बीरबल ने दिल्ली के बाजार में अपने चर्चार्थियों को बुलवाया। उन्होंने विभिन्न नृत्य शैलियों, संगीत, तालमेल और भावना को मिश्रित करने का प्रयास किया। 3 दिनों के मेहनत के बाद बीरबल ने अपना नृत्य गुण सूत्र तैयार किया। नृत्य गुण सूत्र की रहस्यमयी उत्थानशीलता। 3 दिनों के बाद बीरबल ने दरबार में एक बड़े पैम्पलेट के साथ पहुंचकर सम्राट को संबोधित किया। महाराज, यह है मेरा नृत्य गुण सूत्र जिसे मैंने आपकी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया है। यह सूत्र विभिन्न नृत्य शैलियों को मिश्रित कर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। अकबर ने पैम्पलेट को लिए और ध्यानपूर्वक पढ़ा, जिसके बाद उनकी आंखों में आश्चर्य छाया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने यह बहुत ही अद्भुत कार्य किया है बीरबल।
इसे आज शाम को हमारे दरबार में प्रस्तुत करो। विशेष दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने बीरबल ने अपना नृत्य गुण सूत्र प्रस्तुत किया। उनकी शैली और उनकी श्रमिकता ने सभी को चौंका दिया। उनके नृत्य गुण सूत्र के माध्यम से वह ने नृत्य कला की अद्वितीयता को साबित किया और सभी को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अनुभव कराया। महाराज का पुरस्कार। बीरबल का नृत्य समाप्त होने पर सम्राट अकबर ने उन्हें एक विशेष पुरस्कार से नवाजा। वह उन्हें सोने और चांदी के आभूषणों सहित एक बड़े सोने के स्तंभ से नवाजा गया। महाराज ने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह दिखा दिया कि कला में भी बुद्धिमता होती है। तुम्हारा यह नृत्य गुण सूत्र हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा उद्देश्य यह था कि हम सभी नृत्य कलाकारों को एक साथ मिलकर आपसी सहमति और समर्थन से नए ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा और प्रेरणा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि चुनौतियों का सामना करने में ही विकास होता है और उन्हें पूरा करने के लिए बुद्धिमता और साहस की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी कला में बुद्धिमता का प्रदर्शन किया और सभी को प्रेरित किया कि वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर संघर्ष को स्वीकार करें और उसे पार करें। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद रहता है कि कला का क्षेत्र केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह विचारों को एकत्र करने और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। बीरबल की चालाकी ने दिखाया कि सही समय पर सही तरीके से सोचना और कार्रवाई करना हर समस्या का समाधान हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी बागीचा। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा हंसी और हंसी मजाक छाया रहता था। इस दिन भी अकबर ने अपने बगीचे में खुदा का सबसे बड़ा बागबानी का प्रदर्शन देखने के लिए अपने दरबारियों को बुलवाया। उनमें से एक था बीरबल, जो अकबर के सबसे विशेष और बुद्धिमान दरबारी था। बागबानी क्षेत्र में पहुंचकर अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम लोग इस बागबानी में किसी भी देश का सबसे बड़ा बागबान होने की चुनौती लेने के लिए तैयार हो? उसके सवाल पर बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, हम सब यहाँ हैं केवल आपके उपहास के लिए नहीं, बल्कि आपके सामर्थ्य को दिखाने के लिए भी। हम एक देश का सबसे बड़ा बागबान बना सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें 3 महीने का समय है इस चुनौती का सामना करने के लिए। बीरबल ने 3 महीने के बाद एक अद्वितीय बागबानी का प्रदर्शन किया। उनके बगीचे में देखा गया कि हर प्रकार के फल, फूल और पौधों का समृद्धिशील एक संग्रहण था। अकबर ने आश्चर्य जताते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बागबानी सचमुच अद्वितीय है। तुम्हारे पास इस क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए कौशल और विज्ञान की भूमिका दिखती है। तुम्हारे इस सौंदर्यपूर्ण बागबानी को देखकर मेरा मन है कि तुम इसे दुनिया के सबसे बड़े बागबान की श्रेणी में दर्ज करा दो। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी प्रेरणा के बिना यह संभव नहीं होता था। चुनौती का सामना। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बुद्धिमता में महारत हासिल करने के लिए एक नया चुनौतीपूर्ण कार्य ढूंढ रहे हो। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हाँ महाराज, मैंने एक बड़ी चुनौती को स्वीकार किया है। अकबर ने उनसे पूछा, कौन सी चुनौती है वह? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जो चुनौती मैंने स्वीकार की है वह है सबसे विचित्र और सबसे अजीब बात को सुलझाना। अकबर मुस्कुराए और कहा, तुम्हें यह चुनौती मिलती है बीरबल, लेकिन मैं यकीन करता हूं कि तुम इसे सुलझा सकोगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आपकी इस विश्वासशीलता के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूं महाराज। दरबार में हंसी और बुद्धिमता। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा रोचक कहानियों और मजेदार चुटकुलों का माहौल रहता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग बातें हो रही थीं। सम्राट ने अपने दरबारी बीरबल से कहा,
बीरबल, आज मैं तुझसे एक चुनौती देना चाहता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आपकी चुनौती मेरे लिए एक नई चुनौती होगी, महाराज। सम्राट ने कहा, बहुत अच्छा। तुम्हें 1 महीने का समय है एक नई कहानी लाने के लिए। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और उसने खुद को एक नए और अद्वितीय कहानी ढूंढने का कार्य स्वीकार किया। कहानी चिंगारी का राजा। एक समय की बात है, दिल्ली के दरबार में हंसी का माहौल था। सम्राट अकबर बहुत हंसी प्रिय थे और वे अपने दरबारियों के साथ रोचक चुटकुले बनाने के लिए मशहूर थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें मुझसे बेहतरीन चुटकुले बनाने का मौका मिलेगा क्या? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने कुछ नए और अद्वितीय चुटकुले तैयार किए हैं जो आपको हंसी में डाल देंगे। अकबर ने चुटकुले सुनने का आदान प्रदान किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें हंसी की लहर में डाल दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जीत गए। तुम्हारी चुटकुले मेरे दिल को छू गए हैं। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चुटकुले तो हंसी के एक माध्यम हैं, लेकिन अगर हमें सच्ची खुशी चाहिए तो हमें कुछ और ढूंढना होगा। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, तुम क्या कह रहे हो, बीरबल? बीरबल ने विचारपूर्ण तरीके से कहा, महाराज, मैंने यह सोचा है कि एक अद्वितीय कहानी हमें और भी गहरी खुशी और शिक्षा देने में सक्षम हो सकती है। अकबर ने बीरबल को सुनने के लिए कहा और बीरबल ने अपनी नई कहानी चिंगारी का राजा की शुरुआत की। चिंगारी का राजा। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटे से लड़के का नाम चिंगा था। चिंगा गांव में बहुत ही खुश और हंसमुख बच्चा था। उसका एक खासियत था, वह हमेशा हंसता रहता था और दूसरों को भी हंसी का कारण बनाने में माहिर था। एक दिन गांव में एक युद्धाभ्यास हो रहा था और राजा ने घोषणा की कि जो भी सबसे अद्वितीय और मनोहर प्रदर्शन करेगा, उसे राजा की खास प्रशंसा और बड़ा पुरस्कार मिलेगा। यह सुनकर गांव वाले बड़ी उत्सुकता से युद्धाभ्यास को देखने उतरे। चिंगा ने भी देखा और उसे यह विचार आया कि वह भी इसमें भाग लेना चाहता है। वह अपने दोस्तों को बताया कि वह भी युद्धाभ्यास में भाग लेगा। लेकिन उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, तू हंसी के लिए बना हुआ है, युद्ध के लिए नहीं। चिंगा को यह कहकर बहुत ही उदासी हुई, लेकिन फिर उसने एक नई राह चुनी। उसने तय किया कि वह युद्धाभ्यास में नहीं, बल्कि खुद की एक नई चिंगारी दिखाकर सभी को हंसी में डालेगा। चिंगा ने एक बड़े से बंदूक लेकर खुद को एक चिंगारी राजा का रूप दिया। वह गांव के चर्च में बटोरा गया और लोगों को हंसी के मैदान में बुलाया। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चिंगा ने एक नई चिंगारी बनाई है, एक बहुत ही विचित्र और हंसीप्रद स्तर पर। चिंगा ने दिखाया कि हंसी और चिंगारी का राजा बनाने में भी बुद्धिमत्ता होती है। सभी लोग हंसते हुए चले गए और चिंगा को राजा की खास प्रशंसा मिली। राजा ने उसे सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर क्षेत्र में बुद्धिमत्ता और नए दृष्टिकोण से काम किया जा सकता है। हंसी के माध्यम से हम लोगों को सच्ची खुशी प्रदान कर सकते हैं और चुटकुले ही एक माध्यम हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें और भी गहराइयों में सोचना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने मेरी अकबर और बीरबल की समझदारी और चालाकी की कहानियां। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने बीरबल को अपना महत्वपूर्ण दरबारी मंत्री बनाया था। अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चालाकी का मिलन दरबार में चर्चा का केंद्र बन गया था। यहाँ है कुछ रोचक और सिखाने वाली कहानियां जो अकबर और बीरबल के बीच के सूबे को बयान करती हैं। 1. आकाशीय दरबार। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं सोच रहा हूं कि हम एक आकाशीय दरबार आयोजित करें, जहां आसमान से गिरी हुई एक वस्तु होगी। जो भी उसे पकड़ पाएगा
उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार में हर कोई उत्साहित था और सभी लोग आकाशीय दरबार के लिए तैयारी करने लगे। बीरबल ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने खुद को तैयार करना शुरू किया। आज दरबार में आकाश से गिरी हुई एक सुनहरी पत्ती ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी दरबारी देखते रह गए कि यह पत्ती किस पर गिरेगी। बीरबल ने एक उत्साही भूखे बच्चे को बुलवाया और उसके हाथ में मिठाई दी। एक दरबारी ने हैरान होकर पूछा, बीरबल जी, आप तो एक बच्चे को मिठाई क्यों दे रहे हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, क्योंकि यह बच्चा ही वह जिगर वाला है जो आकाश से गिरी हुई पत्ती पर आकर्षित होगा और हमारा इनाम जीतेगा। बच्चा मिठाई खाते हुए आकाश की ओर देखता रहा और फिर अचानक धूप से लाइट होते ही अपनी मिठाई उड़ा दी। उसका उत्साह और साहस सभी को चौंका दिया। बीरबल की चालाकी ने एक छोटे बच्चे को इनाम जीताने में सफलता दिखाई और दरबार में हंसी छा गई। 2. सोने की सीधी। एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, एक सोने की सीधी बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ। अकबर ने उसे चुनौती दी और कहा, तुम्हें 3 महीने का समय है। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी प्रयास सफल नहीं हुआ तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। बीरबल ने स्वीकार किया और अपनी मेहनत में जुट गया। 3 महीने बाद उसने एक सोने की सीधी बनाई और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह काम कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सोने की सीधी को बनाने के बजाय सोने की सीधी की तरह अच्छे लोगों की सेवा की है। इससे मुझे सफलता मिली और मैंने आपकी चुनौती का सामना किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर उसे बहुत बड़ा इनाम दिया और सारे दरबार में उसकी महत्वपूर्णता की बातें कही। 3. सत्याग्रही बच्चा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि बच्चे भी आत्मसमर्पण से किसी बड़े कार्य को कर सकते हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ महाराज, एक सत्याग्रही बच्चा हमें यह सिखा सकता है। अकबर ने इस बात को सीधे रूप से प्रमाणित करने के लिए बीरबल को एक गांव भेजा। बीरबल ने वहां एक सत्याग्रही बच्चे को ढूंढा और उसे दिल्ली लाकर महाराज के सामने प्रस्तुत किया। बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आत्मसमर्पण भारी थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें देखकर यह महाराज अकबर के सामने प्रस्तुत करना है? बच्चा मुस्कराया और उत्तर दिया, मुझे यह महसूस हुआ कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं के लिए सत्याग्रह करते हैं तो दुनिया हमारे साथ है। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं और तब से मैंने खुद को इस कार्य में समर्पित कर दिया। अकबर ने बच्चे की बातों को सुनकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह छोटे बच्चा हमें यह सिखाता है कि सत्याग्रह और समर्पण की शक्ति सभी को एक साथ ला सकती है। 4. दोस्ती की महक। अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरब। अकबर और बीरबल, दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियां। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के किस्से न केवल मनोरंजक होते थे, बल्कि उनमें शिक्षा भी छुपी होती थी। यहाँ हैं कुछ रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां जो अकबर और बीरबल के आपसी संबंधों को दिखाती हैं। 1. आदर्श न्यायिक बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे अपने आदर्श न्यायिक की सिफारिश कर सकते हो? सभी दरबारी चिन्हित हो गए, लेकिन बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, हमारे सम्राट ही सबसे आदर्श न्यायिक हैं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, मैं अपनी तारीफों से बाहर की बात सुनना चाहता हूँ। किसी और को सिफारिश करो।
बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, यहाँ एक गांव में एक बुद्धिमान गरीब आदमी रहता है। वह बहुत न्यायप्रिय है और लोग उससे अपनी समस्याओं का समाधान पूछते हैं। उसे न्याय देने की क्षमता महाराज को प्रभावित कर सकती है। अकबर ने सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम उस गरीब आदमी को यहाँ बुलाओ और हम उसकी क्षमता को जांचेंगे। बीरबल ने गरीब आदमी को बुलाया और उसने एक बहुत ही सरल सवाल पूछा, अगर तुम्हें यहाँ न्यायी बनने का मौका मिला तो तुम क्या कार्य करोगे? गरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इसे सुनिश्चित करूंगा कि सबको न्याय मिले और किसी को भी अन्याय नहीं होने दूंगा। बीरबल ने उसकी सरलता और निष्ठा को देखकर उसे आदर्श न्यायिक मानकर उसे दरबार में स्थान दिया। इससे सभी ने देखा कि न्याय की सच्चाई और ईमानदारी हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। 2. दुनिया की सबसे बड़ी बागीचा, बीरबल का उत्कृष्ट बागबानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे दिलचस्पी है कि क्या तुम दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज। मुझे यकीन है कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को एक बड़े ही पुराने और अजूबे से बाग का कार्य सौंपा। बीरबल ने एक नए और विचित्र तरीके से पौधों को पौष्टिक खाद और पानी देने का काम किया। 10 महीने बाद जब बाग फूलने लगा तो बीरबल ने अकबर को बुलाया। जब महाराज ने वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाग में हजारों अलग अलग फूलों की खुशबू छाई हुई थी। बीरबल ने कहा, महाराज, इस बाग को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी बागबानी है। अकबर हैरान होकर पूछा, तुमने इसे कैसे किया? बीरबल ने बताया, महाराज, सबसे पहले मैंने यह सुनिश्चित किया कि हर पौधा पौष्टिक खाद और सही मात्रा में पानी प्राप्त करता है। फिर मैंने उन्हें प्राकृतिक रूप से बचाने के लिए विशेष तरीके से संरक्षित किया। इससे वे हमेशा स्वस्थ रहे और बाग में खूबसूरत फूलों से भरा हो गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना दी है। तुम्हारी बुद्धिमता को सलाम। इस कहानी ने यह सिखाया कि एक आदर्श बागबान वह है जो प्रियतमा के साथ संवाद रखता है और प्राकृतिक तरीकों से पौधों की देखभाल करता है। 3. दुर्बल सेना, बीरबल का समझदारी और चालाकी। एक बार अकबर ने दुर्बल सेना की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए बीरबल से कहा। वहां की सेना बहुत ही छोटी और दुर्बल थी और उसके सामने एक शक्तिशाली सेना ने धरा डाली थी। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को सांगा और कहा, हमें शक्तिशाली सेना को हराना है, लेकिन हमें सीधे सामने नहीं जाना चाहिए। बीरबल ने शहर के बाहर एक विशाल खेत चुना और उसे एक महल की तरह सजाया। फिर उसने अपने सैनिकों को खेत में छुपा दिया और वहां एक झील बनवाई। दुर्बल सेना की जासूसों ने देखा कि वहां एक भव्य महल और शानदार झील है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमता और न्याय की कहानियां। एक आज्ञा का पालन। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक नया आदेश जारी किया। सभी नगरवासियों को 3 दिनों के भीतर राजमहल आना होगा और एक सीधा सवाल का उत्तर देना होगा। जो भी सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इस सुनकर लोगों में उत्साह था और सबको अपने अपने तरीके से सही उत्तर ढूंढने का इरादा था। 3 दिनों के बाद लोग राजमहल में एकत्र हुए। अकबर ने एक छोटे से बच्चे को बुलवाया और उससे पूछा, तूने इस सवाल का सही जवाब कैसे ढूंढ लिया? बच्चा मुस्कराया और कहा, महाराज, मैंने यह सोचा कि इतने सारे लोग इस सवाल का उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो मैं अपने दादा को पूछा। उन्होंने मुझसे एक सही तरीके से देखने की कला सिखाई, जिससे मैंने यह उत्तर देख लिया। अकबर ने उस बच्चे की समझदारी की सराहना की और उसे बड़ा इनाम दिया।
दो अकबर की आशीर्वाद भिक्षु बीरबल की बुद्धिमता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुना सकते हो जिसमें अच्छा और बुरा समझने की कला हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सच्चे अच्छे और बुरे को समझने में मदद करेगी। किसी गांव में एक भिक्षु रहता था। एक दिन लोगों ने उसके सामने एक आदमी को लेकर लोगों ने शिकायत की कि यह व्यक्ति बहुत बुरा है और सबको परेशान करता है। भिक्षु ने वह आदमी बुलाया और एक माहिर चित्रकला को साथ में बुलाने को कहा। फिर उन्होंने चित्रकला से कहा कि वह एक पुरानी खगोलीय पुस्तक लाएं और उस आदमी की बुरी आदतों को चित्रित करें। चित्रकला ने यह काम किया और पुरानी पुस्तक लाई। फिर उन्होंने उस आदमी को दिखाया कि उसकी बुरी आदतें कैसे उसके चरित्र को बिगाड़ रही हैं। आदमी ने यह देखकर अपनी गलती को समझा और उसने अपनी आदतों में सुधार करने का निर्णय किया। भिक्षु ने उसको आशीर्वाद दिया कि वह अब एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति बने। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमता को सराहा और कहा, तुमने सिखाया कि सच्चे अच्छे और बुरे को चित्रित करके लोगों को उनकी गलतियों को समझने में मदद कर सकते हैं। 3 प्रतियोगिता में सफलता, बीरबल की चालाकी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन क्या तुम एक प्रतियोगिता में भी सफल हो सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं सफल हो सकता हूँ। अकबर ने उससे एक गांव में एक छोटे से प्रतियोगिता का आयोजन करने को कहा। प्रतियोगिता में सभी गांव वाले भाग ले रहे थे। बीरबल ने अपने साथ एक सुनहरे रंग की बोतल लेकर पहुंचा। उसने बोतल को गहरी खाई में गिरा दिया और सभी ने देखा कि बोतल गहरी में गिरते हुए रंग की बजाय तेजी से बढ़ रही थी। लोग चौंके रह गए और बीरबल ने कहा, देखो, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी बोतल को गहरी में गिराया और उसने बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। इससे यह सीखने को मिलता है कि छोटी सी चीजें भी बड़ी बदलाव ला सकती हैं। अकबर ने बीरबल की चालाकी को समझा और उसे सबसे बड़ा इनाम दिया। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमता, न्याय और चालाकी से हम जीवन में किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हमें अच्छे और उच्च मानकों की प्रेरणा देती हैं। पक्ष 1, प्रस्तावना। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के किस्से भारतीय साहित्य में अद्वितीयता के रूप में चमकते हैं। इन कहानियों में बुद्धिमता, न्याय और जीवन के उदाहरणों के माध्यम से हमें अनगिनत सीखें मिलती हैं। पक्ष 2, राजा अकबर का आदर्श न्यायिक। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक साधु को देखा और उसे एक आदर्श न्यायिक बनने के लिए चुना। साधु को बुलाकर अकबर ने कहा, तुम्हें यहाँ राजा बनने का मौका मिला है, लेकिन तुम्हें सबका न्याय करना होगा। बुद्धिमान बीरबल ने इस समस्या का हल निकालते हुए सोचा कि एक आदर्श न्यायिक कैसे होना चाहिए। उसने अपने पास एक सांगा, कोनी लेकर आए और उसे पूछा, तुम्हें क्या मिलना चाहिए, सोना या चांदी? सांगा ने उत्तर दिया, सोना महाराज। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें सोना मिलेगा, और सांगा को एक सोने की कोनी दी। इसके बाद बीरबल ने सोचा, यह साधु अगर अदरक को चांदी पसंद करते हैं तो उन्हें चांदी ही मिलनी चाहिए। उसने साधु से वही प्रश्न पूछा और साधु ने चांदी का चयन किया। बीरबल ने उसे एक चांदी की कोनी दी। राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने देखा बीरबल, साधु को उसे ही मिला जिसे उसकी प्राथमिकता थी। तुम न्याय में बहुत बुद्धिमानी से काम करते हो। बीरबल ने यह बताया कि यह कैसे एक छोटे से प्रश्न ने दिखाया कि एक आदर्श न्यायिक को हमेशा सबका उत्तर देना होता है, चाहे वह सोना हो या चांदी। पक्ष 3, बीरबल का शानदार बागबानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा,
मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे बागबान हो, लेकिन क्या तुम दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना सकते हो? बीरबल ने आत्मसमर्पण भरे साथ उत्तर दिया, जी हाँ महाराज। मुझे यकीन है कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को एक बड़े ही पुराने और अजूबे से भरे हुए बाग का कार्य सौंपा। बीरबल ने एक नए और विचित्र तरीके से पौधों को पौष्टिक खाद और पानी देने का काम किया। 10 महीने बाद जब बाग फूलने लगा तो बीरबल ने अकबर को बुलाया। जब महाराज ने वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाग में हजारों अलग अलग फूलों की खुशबू छाई हुई थी। बीरबल ने कहा, महाराज, इस बाग को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी बागबानी है। अकबर हैरान होकर पूछा, तुमने इसे कैसे किया? बीरबल ने बताया, महाराज, सबसे पहले मैंने यह सुनिश्चित किया कि हर पौधा पौष्टिक खाद और सही मात्रा में पानी प्राप्त करता है। फिर मैंने उन्हें प्राकृतिक रूप से बचाने के लिए विशेष तरीके से संरक्षित किया। इससे वे हमेशा स्वस्थ रहे और बाग ने खूबसूरत फूलों से भरा हो गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना दी है। तुम्हारी बुद्धिमता को सलाम। इस कहानी ने यह सिखाया कि एक आदर्श बागबान वह है जो प्रियतमा के साथ संवाद रखता है और प्राकृतिक तरीकों से पौधों की देखभाल करता है। पक्ष 4, दुर्बल सेना, बीरबल का समझदारी और चालाकी। एक बार अकबर ने दुर्बल सेना की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए बीरबल से कहा। वहां की सेना बहुत ही छोटी और दुर्बल थी और उसके सामने एक शक्तिशाली सेना ने धरा डाली थी। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को सांगा और कहा, हमें शक्तिशाली सेना को हराना है, लेकिन हमें सीधे सामने नहीं जाना चाहिए। बीरबल ने शहर के बाहर एक विशाल खेत चुना और उसे एक महल की तरह सजाया। फिर उसने अपने सैनिकों को खेत में छुपा दिया और वहां एक झील बनवाई। दुर्बल सेना की जासूसों ने देखा कि वहां एक भव्य महल और शानदार झील है। उन्होंने अपने सेनापति को सूचित किया कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और हमें सतर्क रहना चाहिए। अकबर और बीरबल, बुद्धिमता और न्याय की कहानियां। एक आदर्श न्यायिक की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में न्यायिकी से संबंधित एक समस्या पर चर्चा करने का निर्णय लिया। वह अपने सामने आए साधु को आदर्श न्यायिक बनाने का इरादा करता है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस साधु को आदर्श न्यायिक बनाने के लिए एक उत्तरदाता तय करो जिसे लोग सच्चा और न्यायप्रिय माने। बीरबल ने समस्या को सुना और उसने एक योजना बनाई। उसने राजा से एक प्रश्न पूछा, यदि एक व्यक्ति को सोना और चांदी के बीच चयन करना हो तो उसे क्या चुनना चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, यह उसकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। बीरबल ने आगे कहा, सही उत्तर महाराज। हमें एक ऐसे न्यायिक की आवश्यकता है जो हर स्थिति में न्याय करने के लिए यही सिखाए। बीरबल ने एक साधु को बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हें क्या पसंद है, सोना या चांदी? साधु ने उत्तर दिया, मेरे लिए सोना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी प्राथमिकता के आधार पर तुम्हें एक सोने की कोनी मिलेगी। साधु ने हर्षित होकर आभास किया कि यह न्यायपूर्ण है और उसे सोने की कोनी दी गई। इससे साधु ने यह सीखा कि न्याय करने में समझदारी का आदर्श न्यायिक किसी की प्राथमिकताओं को समझ सकता है। 2. बीरबल की बागबानी, प्राकृतिक साहस और समृद्धि। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे बागबान हो, लेकिन क्या तुम दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना सकते हो? बीरबल ने आत्मसमर्पण भरे साथ उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को एक बड़े ही पुराने और अजूबे से भरे हुए बाग का कार्य सौंपा।
बीरबल ने एक नए और विचित्र तरीके से पौधों को पौष्टिक खाद और पानी देने का काम किया। 10 महीने बाद बाग फूलने लगा तो बीरबल ने अकबर को बुलाया। जब महाराज ने वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाग में हजारों अलग अलग फूलों की खुशबू छाई हुई थी। बीरबल ने कहा, महाराज, इस बाग को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी बागबानी है। अकबर हैरान होकर पूछा, तुमने इसे कैसे किया? बीरबल ने बताया, महाराज, सबसे पहले मैंने यह सुनिश्चित किया कि हर पौधा पौष्टिक खाद और सही मात्रा में पानी प्राप्त करता है। फिर मैंने उन्हें प्राकृतिक रूप से बचाने के लिए विशेष तरीके से संरक्षित किया। इससे वे हमेशा स्वस्थ रहे और बाग ने खूबसूरत फूलों से भरा हो गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना दी है। तुम्हारी बुद्धिमता को सलाम। इस कहानी ने यह सिखाया कि प्राकृतिक साहस और सही देखभाल से ही वृक्षों और पौधों की समृद्धि हो सकती है। 3. बीरबल का समझदारी और चालाकी, दुर्बल सेना का समाधान। अकबर ने दुर्बल सेना की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए बीरबल से कहा। वहां की सेना बहुत ही छोटी और दुर्बल थी और उसके सामने एक शक्तिशाली सेना ने धरा डाली थी। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को सांगा और कहा, हमें शक्तिशाली सेना को हराना है, लेकिन हमें सीधे सामने नहीं जाना चाहिए। बीरबल ने एक विशाल खेत चुना और उसे एक महल की तरह सजाया। फिर उसने अपने सैनिकों को खेत में छुपा दिया और वहां एक झील बनवाई। दुर्बल सेना की जासूसों ने देखा कि वहां एक भव्य महल और शानदार झील है। उन्होंने अपने सेनापति को सूचित किया कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और हमें सतर्क रहना चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने राजा से एक प्रश्न पूछा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाना हो तो कहाँ बनाओगे? राजा ने उत्तर दिया, मुझे यह बहुत विचारने की बात। बीरबल। अकबर और बीरबल, सत्य, बुद्धिमता और न्याय की कहानियां। एक आदर्श न्यायिक की परीक्षा। एक समय की बात है जब अकबर सम्राट थे और उनके दरबार में न्याय का माहौल छाया हुआ था। अकबर ने एक दिन अपने दरबार के सामने एक बड़े आदर्श न्यायिक की तलाश करने का निर्णय लिया। बीरबल ने इस समस्या को हल करने का उत्साह दिखाया। वहन एक साधु को चुना गया और उससे कहा गया, तुम्हें न्यायिक बनाया जाएगा, लेकिन तुम्हें ऐसा न्यायी बनाना है जो हमेशा सत्य और न्याय का पालन करे। बीरबल ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण तरीका अपनाया। उसने साधु के सामने एक सोने की कोनी और एक चांदी की कोनी रखी और कहा, तुम्हें एक इसका चयन करना होगा। साधु ने गहरा सोचा और उत्तर दिया, मेरे लिए सोना अधिक महत्वपूर्ण है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए तुम्हें सोने की कोनी मिलेगी। साधु ने हृदयस्पर्शी मुस्कान के साथ कोनी लेकर कहा, धन्यवाद महाराज। इस समाधान ने सिद्ध किया कि एक आदर्श न्यायिक को हमेशा व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का आदर करते हुए न्याय करना चाहिए। 2. बीरबल की बागबानी, प्राकृतिक सौंदर्य और सहज संरक्षण। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे बागबान हो, लेकिन क्या तुम दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अकबर ने उसे एक बड़े ही पुराने और अजूबे से भरे हुए बाग का कार्य सौंपा। बीरबल ने एक नए और विचित्र तरीके से पौधों को पौष्टिक खाद और पानी देने का काम किया। 10 महीने बाद बाग फूलने लगा तो बीरबल ने अकबर को बुलाया। जब महाराज ने वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाग में हजारों अलग अलग फूलों की खुशबू छाई हुई थी।
बीरबल ने कहा, महाराज, इस बाग को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी बागबानी है। अकबर हैरान होकर पूछा, तुमने इसे कैसे किया? बीरबल ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, सबसे पहले मैंने यह सुनिश्चित किया कि हर पौधा पौष्टिक खाद और सही मात्रा में पानी प्राप्त करता है। फिर मैंने उन्हें प्राकृतिक रूप से बचाने के लिए विशेष तरीके से संरक्षित किया। इससे वे हमेशा स्वस्थ रहे और बाग में खूबसूरत फूलों से भरा हो गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना दी है। तुम्हारी बुद्धिमता को सलाम। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि प्राकृतिक सौंदर्य की सही देखभाल और संरक्षण से ही वृक्षों और पौधों की समृद्धि हो सकती है। 3. बीरबल का समझदारी और चालाकी, दुर्बल सेना का समाधान। अकबर ने दुर्बल सेना की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए बीरबल से कहा। वहां की सेना बहुत ही छोटी और दुर्बल थी और उसके सामने एक शक्तिशाली सेना ने धरा डाली थी। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को सांगा और कहा, हमें शक्तिशाली सेना को हराना है, लेकिन हमें सीधे सामने नहीं जाना चाहिए। बीरबल ने एक विशाल खेत चुना और उसे एक महल की तरह सजाया। फिर उसने अपने सैनिकों को खेत में छुपा दिया और वहां एक झील बनवाई। दुर्बल सेना की जासूसों ने देखा कि वहां एक भव्य महल और शानदार झील है। उन्होंने अपने सेनापति को सूचित किया कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और हमें सतर्क रहना चाहिए। बीरबल ने उनकी तबीयत की पूरी तरह अच्छी तरह से पूछी और उनसे पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में एक ही जगह बसना हो तो कहाँ बसोगे? सेनापति ने सोचा और अकबर और बीरबल, न्याय, बुद्धिमता और दोस्ती की कहानियां। एक न्याय का सूरज। सम्राट अकबर के दरबार में एक नया न्यायिक की तलाश चल रहा था। अकबर ने बीरबल को इस मुद्दे का समाधान करने के लिए चुना। उनके सामने एक बुद्धिमान युवक का चेहरा था, जिसने आदर्श न्यायिक बनने की इच्छा और आदर्शों के प्रति पूरी समर्पण दिखाया। बीरबल ने विचार किया और फिर एक आदर्श न्यायिक बनाने की चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा की। उसने एक सुनहरे अवसर की तरह सोने और चांदी की कोनियों को उसके सामने रखा। बीरबल ने साधु से पूछा, तुम्हें सोना या चांदी में से किसे चुनना है? साधु ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, मेरे लिए सोना बहुत महत्वपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, तुम्हारी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक सोने की कोनी मिलेगी। साधु ने आभास किया कि न्याय में समझदारी और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का समर्थन करना ही सच्चा न्याय है। 2. बागबानी का कला। एक दिन सम्राट ने अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना सकते हो? बीरबल ने समर्थ उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उन्होंने एक अद्वितीय और भव्य बाग का काम शुरू किया। बीरबल ने प्रत्येक पौधे के लिए विशेष प्राकृतिक खाद और धूप की मात्रा की उपयोग की। बाग ने धीरे धीरे फूलना शुरू किया और कुछ ही महीनों में वह अत्यधिक सुंदर फूलों से भरा हुआ था। बीरबल ने अकबर को बुलाया और दिखाया कि उन्होंने कैसे प्राकृतिक और सुस्त तरीके से बाग को संरक्षित किया है। महाराज ने प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने यह कला कैसे सीखी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना होता है कि हर पौधा सही खाद और सही मात्रा में पानी प्राप्त करता है। इसके बाद हमें उन्हें प्राकृतिक रूप से बचाने के लिए सुरक्षित करना होता है ताकि वे हमेशा स्वस्थ रहें और बाग सुंदर फूलों से भरा हो। अकबर ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की और कहा, तुमने सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी बागबानी बना दी है। तुम्हारी बुद्धिमता को सलाम। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्राकृतिक सौंदर्य की सही देखभाल और संरक्षण से ही वृक्षों और पौधों की समृद्धि हो सकती है।
3. दुर्बल सेना का ताकत। दुर्बल सेना की समस्या को लेकर अकबर ने बीरबल से सहारा मांगा। सेना छोटी और दुर्बल थी, जबकि एक प्रतिद्वंदी ने धरा डाली थी। बीरबल ने समस्या का समाधान निकालने के लिए एक चतुर योजना बनाई। उसने सैनिकों को सांगा किया और कहा, हमें शक्तिशाली सेना को हराना है, लेकिन हमें सीधे सामने नहीं जाना चाहिए। उसने एक विशाल खेत को चुना और उसे एक महल की तरह सजाया। फिर उसने अपने सैनिकों को खेत में छुपा दिया और वहां एक झील बनवाई। दुर्बल सेना की जासूसों ने देखा कि वहां एक भव्य महल और शानदार झील है। उन्होंने अपने सेनापति को सूचित किया कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और हमें सतर्क रहना चाहिए। बीरबल ने उनकी तबीयत की पूरी तरह से पूछी और उनसे पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में एक ही जगह बसना हो तो कहाँ बसोगे? सेनापति ने सोचा और उत्तर दिया, जी, मैं सुरक्षित और हमेशा जीवंत रहने के लिए एक छोटे से पहाड़ पर बसना पसंद करूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सोच सही है। हमें हमेशा समझदारी से कार्रवाई करनी चाहिए और सीधे सामने नहीं जाना चाहिए, ताकि हमें समय हो सावधानी बजाने का। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता से बनी योजना अक्सर बड़ी समस्याओं का सही समाधान हो सकती है।